हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट में लोनलीनेस एक बड़ी समस्या बन रही है। और ये कोई वास्तव में समस्या नहीं है, ये एक हमारा माइंडसेट है। और ये जो हमारा जीवन जीने का जो तरीका है, जो सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, उससे ये समस्या पैदा हो रही है। वास्तव में तो इंसान अकेला ही खुश होता है, हो सकता है। लोगों से तो उसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो फिर क्यों परेशान होता है? वो लोगों के साथ भी परेशान है और वो अकेला भी परेशान है। एक तो इसका रीज़न है डिपेंडेंसी। इंसान बहुत बहुत तरीक़ों से दूसरों पे डिपेंड हो गया है। एक होता है कि भाई आप अपने काम के लिए किसी पे डिपेंड हैं। तो अगर आप महिला हैं तो आप, हो सकता है आप कमाते नहीं हो या बाहर के काम ज़्यादा नहीं करते हो, तो आपको आदत पड़ गई है कि कोई आपके काम करेगा। तो इसलिए माना जाता है महिलाएं अकेली नहीं रह सकती हैं, और कुछ उनके सुरक्षा की भी बात होती है, जबकि वो सबसे ज़्यादा असुरक्षित घरों में होती है। वायलेंस जो उनके ऊपर होता है वो जनरली घरों के अंदर होता है। ऐसे ही पुरुष अपने काम के लिए महिलाओं पर डिपेंडेंट है, तो फिर उन्हें कोई ना कोई चाहिए जो उनका काम कर सके। इसके अलावा फिज़िकल रिलेशनशिप, ये भी एक डिपेंडेंसी है। वो भी क्यों है? देखिए, जानवरों में कोई फिज़िकल रिलेशनशिप के अलावा एक दूसरे के ऊपर कोई रिलेशनशिप, कोई डिपेंडेंसी या कोई ड्यूटी या कोई राइट्स, ये सब नहीं रखता है। तो वो उनके लिए इतनी समस्या नहीं है जितनी हमारे लिए एक समस्या है। हमारे यहाँ क्या किया गया है कि अगर फिज़िकल रिलेशनशिप रखना है तो फिर आपको उसके साथ में जीवन भर बंधना पड़ेगा, उसके काम करने पड़ेंगे, उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा, और ये सब है। तो यहाँ पे इंसान लोनली फील करेगा अगर उसकी शादी नहीं हुई है या उसका पार्टनर नहीं है। अधिकतर यही होता है कि किसी की डेथ हो गई है, एज हो गई है, तो वो बहुत लोनली फील करता है क्योंकि उसे आदत पड़ चुकी है साथ में रहने। वो डिपेंडेंट है दूसरे पे, अपने काम के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये होता है। एक इमोशनल डिपेंडेंसी की आदत भी हो जाती है। कोई अपने पास चाहिए, हमारे चारों तरफ कोई हमें चाहिए। घर में अकेला हूँ तो डरता हूँ। देखिए, अकेले में तो डरने की बात ही नहीं है। डरने की बात तो किसी के साथ में है। अकेलापन, अंधेरा हमें कुछ नहीं करता, कोई हमारे ऊपर अटैक नहीं करता है, कोई हमें मारेगा नहीं। अंधेरे में और अकेलेपन में हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। अंधेरे में तो हम छुप जाते हैं, लेकिन हमें उसी से डरा दिया गया है और हम भी उसमें डरते हैं कि अंधेरे में आके मुझे कोई अटैक ना कर दे। और जबकि जो कोई हमारे साथ में होता है और हम रोशनी में होते हैं, तब हमारे ऊपर अटैक होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये बहुत सारी तो टीचिंग है जो हमें अकेलेपन से हम घबराते हैं। अब क्या होता है, देखिए, एक तो हमने अपने आप को एक्सप्लोर नहीं किया होता। अकेलापन उनके लिए कोई समस्या नहीं है जो उन्होंने खुद को जाना है। हम अपने आप में पूरा ब्रह्मांड है। तो जो लोग खुद में व्यस्त हो जाते हैं, खुद को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, वो कोई राइटर हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों को तो याद भी नहीं रहता कि उन्होंने खाना भी खाया है कि नहीं खाया है। बहुत बार ऐसे लोग अपनी शादियां भी नहीं करते हैं क्योंकि वो अपनी कला में इतने खो जाते हैं, खुद में इतना खो जाते हैं कि फिर उन्हें किसी और की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। क्योंकि क्या होगा कि दूसरा होगा तो हमें डिस्टर्ब करेगा। हम जनरली जैसे कोई कला में जो डूबे हुए लोग होते हैं या किसी मिशन पर होते हैं, उनके खाने का, सोने का कोई उतना टाइम डिसाइडेड होता नहीं है। ना ही उनके लिए ये कोई इम्पॉर्टेंट बात होती है कि सुबह टाइम से उठ गए और फिर आपने नहा धो लिए, फिर आप तैयार हो गए, फिर आपने टाइम से नाश्ता कर लिया। ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट बात ही नहीं है कि उन्होंने क्या कपड़े पहने हुए हैं, कब से उन्होंने शेव नहीं किया है या किया है,
या खाने में उन्हें क्या मिल गया है, क्योंकि वो अपनी कला में इतने खोए हुए होते हैं। और दूसरे इंसान के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आप दिख कैसे रहे हैं, अब सुबह हो गई है तो आप नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं। तो ऐसे में जो एक कलाकार होता है वो किसी ऐसे इंसान के साथ रहे जो सोशल नियमों में बंधा हुआ अपना रूटीन चलाता है, तो वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होगा। क्योंकि जब कोई किसी रिसर्च में किसी काम में लग जाता है तो उसे टाइम का कोई एहसास नहीं होता है, और अगर वो टाइम के हिसाब से अपना डेली रूटीन करेगा तो उसका जो वो वर्क है वो अफेक्ट होगा, दैट इज। और इसके अलावा क्या होता है कि हमारी कंडीशन ऐसी है जो हमें बचपन से हमने देखा, हमें अकेला तो रहने नहीं दिया गया। हम जाने कैसे कि अकेला क्या होता है, अकेला रह के क्या मिल सकता है, ये हम कैसे जाने, क्योंकि हमें बचपन से अकेला रहने ही नहीं दिया गया, हमें अकेलेपन से डरा दिया गया है, हमें सेल्फ डिपेंड नहीं बनने दिया जाता है। कई बार हम किसी न किसी काम के लिए किसी न किसी पर डिपेंड रहते हैं, तो इसलिए हम खुद को जान ही नहीं पाते हैं, खुद से हमारा परिचय ही नहीं होता है। हम एक ऐसे इंसान होते हैं, जैसे हम एक राजकुमार होता था, वो बचपन में खो गया और किसी मछुआरे के यहाँ पल रहा है वो, तो उसने खुद को तो जाना ही नहीं वो किसका बेटा है और उसकी कितनी पावर है। तो बस वो अपने आप को मछुआरे का बेटा मान करके वहीं मछलियाँ पकड़ने में और उसी में अपना जीवन व्यतीत करता रहता है, उसे खुद का एहसास ही नहीं है। अब अगर वो काम नहीं करेगा तो वो परेशान हो सकता है, या वो लोग उसके साथ नहीं होंगे तो वो परेशान हो सकता है, क्योंकि उसकी अपनी पहचान उसे पता ही नहीं। तो हम भी ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर ने हमें बनाया है, हम उसकी रचना है, तो हमारी ईश्वर से जान पहचान नहीं है। जैसे राजा के बेटे राजकुमार की अपने पिता से जान पहचान नहीं है तो उसका जीवन बिल्कुल बदला हुआ होता है और कई बार दुखी होता है। ऐसे ही जब हमारी अपने परम पिता से जान पहचान नहीं होती है तो भी हम गलत फहमियों का शिकार हो दुखी रहते हैं। जिस अकेलेपन से हम दुखी होते हैं, अगर हमारी परम पिता से जान पहचान हो जाए तो हम इतने आनंद में आ जाएंगे, हम इतने मज़े में आ जाएंगे कि हमें फिर और अकेलापन बहुत मज़े की चीज़ लगेगा, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगा। तो इसीलिए देखिए, जो तपस्या करते थे, साधु सन्यासी बन जाते थे, वो भी अकेला रहना पसंद करते थे। और यही नहीं है, घरों में भी आप देख लीजिए, बेसिकली हमें अकेलापन पसंद होता है, लेकिन हम किसी न किसी चीज़ों के लिए लोगों पे डिपेंड रहते हैं, इसलिए हम उनके साथ बने रहते हैं। बाकी तो देखिए, जब लोग हमारे साथ आते हैं, गेस्ट आते हैं या हम कहीं जाते हैं, तो हमें बड़ा शौक होता है उस समय कि गेस्ट आ रहे हैं या हम कहीं जा रहे हैं, हमें बड़ा आनंद होता है। थोड़ी देर बाद ही हमारा मन उचटने लगता है, हमें अपने घर की याद आने लगती है, हमें अपना कमरा याद आने लगता है। और अपने रूम में भी क्या होता है, अगर परिवार के दूसरे लोग हमें हमारे रूम में आ जाएं या कोई छोटे बहन भाई हैं वो हमें आ जाते हैं, तो हम कहते हैं जाओ भाई, तुम मुझे काम करना है, यहाँ से जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। मन परेशान होता है तो मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि वो दूसरे की एनर्जी मुझे मैच नहीं कर रही होती है, इसीलिए मुझे अकेला छोड़ दो। ये एक विषय होता है। इसके अलावा अकेलापन तो सिर्फ ये एक गलत फहमी है, अकेलापन कोई समस्या है, ये एक गलत फहमी है, बल्कि किसी के साथ में रहने से ज़्यादा समस्याएं होती है। रहते हम क्यों हैं? रहते हैं हम अपनी डिपेंडेंसी की वजह से। अब मान लीजिए बना दिया गया है कि शादी करके ही मेल फीमेल साथ में रहेंगे, तो अब मैं अपने फिजिकल रिलेशनशिप के साथ में वजह से किसी से शादी करता हूँ। अब वो तो मेरी नीड है, उसकी वजह से मैं उसकी 4 बातें बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में और बातों से मतलब होता नहीं है, तो मैं जीवन भर उसको बर्दाश्त करता हूँ क्योंकि मुझे उससे फिज़िकल रिलेशनशिप चाहिए। ये भी सोसाइटी का एक ट्रेडिशन बन गया है, इसीलिए हम जीवन भर उस इंसान को बर्दाश्त करते हैं और अलग नहीं हो पाते हैं। देखिए, मेरा जो ये एक नीड है वो तो मुझे उससे बांधे रखती है, बट उसकी और मेरी जो डिफरेंसेस हैं वो हमें एक दूसरे से अलग करते हैं। तो इसीलिए हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक होते हुए भी अलग नहीं हो पाते, क्योंकि एक नीड है जो हमें बांध के रखती है।
तो ये सारा कुछ सोशल परंपराओं का ही खेल है। जो ज़्यादातर दुख के कारण इंसान के हैं वो सोशल परंपराओं ने उन्हें एक दूसरे पे डिपेंडेंट बना दिया है, एक दूसरे से बांध दिया है, जबकि उनकी टेंडेंसी वैसी है नहीं। अब देखिए, बचपन में माँ की ज़रूरत होती है तो बच्चा कितना अटैच होता है, लेकिन बड़े होते होते जब देखते हैं तो बहुत बार तो लड़के इस बात पे लड़ाई भी करते हैं कि मेरी माँ का ख्याल रखो, वो कम होते हैं। लेकिन बहुत बहुत बार तो लड़कों की खुद ही अपने पेरेंट्स से नहीं पट रही होती है। जब वो सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं तो कई बार तो वो घरों में लौट के जाते भी नहीं हैं, और इसीलिए माँ बाप दुखी रहते हैं कि भाई बताओ, बेटा आया ही नहीं, आता ही नहीं। एक ही समस्या है कि अकेलापन बहुत है। वृद्धाश्रम में और कोई परेशानी नहीं है, बट अकेलापन बहुत है। तो ये क्यों है अकेलापन? वो क्या है कि उनकी जो टीचिंग थी, जो उन्हें समाज से टीचिंग मिली कि बूढ़े हो जाएंगे तो पोती पोतों के साथ में रहेंगे, बेटा बहू हमारी देखभाल करेंगे, ये जो उनकी जो धारणा बन गई है, ये उनके दुख का कारण है। वास्तव में वो उतना दुख नहीं है। देखिए, जो पोती पोता के साथ रहते हैं वो लोग भी सुखी नहीं होते हैं। उनकी एनर्जी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से मैच नहीं हो रही होती है। बहुत बार ग्रैंड चिल्ड्रन परेशान होते हैं और इससे वो मिसबिहेव भी करने लगते हैं। और जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जो दादा दादी होते हैं, वो भी आप देखेंगे बहुत शिकायतें करते हुए मिल जाएंगे कि आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं, आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं। तो क्या होता है कि उनकी एनर्जी मैच नहीं कर रही होती है, लेकिन वो साथ में रह रहे होते हैं क्योंकि उनकी वैसी टीचिंग है। ना बेटा अलग हो पा रहा होता है, ना बहू। अधिकतर घरों में तो देखिए नहीं हो पाते हैं, बहुत कम केसेस हैं, साथ में ही रहते हैं। तो साथ में रहते हुए वो अलग भी नहीं हो पाते हैं और उनकी एनर्जी क्लैश होती रहती है। ये लेकिन वो इस बात से खुद को ऐसा मानते हैं कि मैं सुखी हूँ, कि मैं अपने बहू बेटा पोता पोती के साथ रह रहा हूँ तो मैं सुखी हूँ, अगर मैं अलग रहूँगा तो ये दुख की बात है। क्योंकि ये उनकी टीचिंग है और उन्हें समाज में नाम की बड़ी चिंता है कि अगर मैं अलग रहूँगा तो नाम मेरा खराब होगा। तो वो साथ में बर्दाश्त करते रहते हैं, बर्दाश्त करते रहते हैं। जीवन भर वो अधिकतर लोग बर्दाश्त ही करते हैं क्योंकि ऐसी उनके ऊपर सामाजिक टीचिंग गई हुई है। अब देखिए, बेटा बहू के बिना मन नहीं लग रहा, बहू से कभी पटती नहीं है बट बहू के बिना मन नहीं लग रहा, पोता पोती बर्दाश्त नहीं होते हैं, शोर करते हैं। अब आपकी एज हो गई है और आपको शांति से रहने का मन है और वो हर समय कुछ शैतानी करते हैं, तो उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी से बहुत अलग है और वो मैच करना बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों की तो कर जाती है लेकिन वैसे नहीं होती है। तो फिर उनसे मैच भी नहीं हो रहा, रहना भी उन्हीं के साथ है। और एक चीज़ और होती है कि देखिए, बेटा बहू पोता पोती के साथ तो रहना है, लेकिन बेटी दामाद के साथ नहीं रहना। तो बेटी की याद नहीं आती, बेटी के बच्चों के साथ नहीं रह रहे, इस बात का अफसोस नहीं होता है। वृद्धाश्रम में अगर आप चले गए हैं या अपने घर में भी अकेले रह रहे हैं तो कभी आपको इस बात का अफसोस होता है कि बेटा बेटी के बच्चों के साथ नहीं रह रहे हैं, दामाद के साथ नहीं रह रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो आपको समाज से टीचिंग नहीं मिली है। बस थोड़ी बहुत बात कर ली, बस ठीक है, जाओ अपने घर ही रहे लड़की तो ठीक है। दिखावा करते हैं ज़्यादातर। अगर कोई लड़की वास्तव में अपना सामान अटैची लेकर आ जाए तो 2 घंटे में नींद हराम हो जाती है। तो वो वास्तव में ज़रूरत नहीं है। देखिए, वहाँ से हम समझ सकते हैं कि वो वहाँ से ज़रूरत है नहीं, लेकिन हमें चूँकि ये टीचिंग मिली हुई है कि बेटा बहू पोता पोती के साथ रहना है, इसीलिए हम वृद्धाश्रम में दुखी रहते हैं, हम घर में दुखी रहते हैं। और वो हम क्यों? क्योंकि हमने खुद को जाना नहीं, खुद को एक्सप्लोर नहीं किया। अब अगर आपने खुद को एक्सप्लोर कर लिया, आप अपने किसी ऐसे अध्यात्म में लग गए हैं, आपका ईश्वर से कनेक्शन हो गया है, आप किसी आर्ट में लग गए हैं, या आपके अपने सोशल सर्किल हैं, आपके अपने फ्रेंड सर्किल हैं, आपको अपना खाना बनाने का शौक़ है, आपको घर को अपने हिसाब से रखने का शौक़ है। 50 साल के हो जाने का मतलब, 60 साल के हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाएंगी। तो वो आपको जो लाइफ स्टाइल की आदत है आप उसी में रहना चाहते हैं, लेकिन जब आप बहू बच्चों के साथ रहते हैं तो आप अपना स्टाइल मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा झगड़े का कारण होता है। तो देखिए, हमारी परेशानी है क्या? क्योंकि हम अकेले नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि वो हमारी टीचिंग नहीं, हमें सिखाया नहीं गया कि हमें अकेले हम सबसे ज़्यादा मज़े में रह सकते हैं, हमें सेल्फ डिपेंड बनने नहीं दिया गया।
अगर हम सेल्फ डिपेंड हों तो हम बहुत मज़े में रह सकते हैं। कभी कभी हमारा मन होगा तो हम किसी से फ़ोन पे बात कर सकते हैं और किसी से मिलने जा सकते हैं, लेकिन बाकी टाइम हम अपने साथ गुजार सकते हैं, अच्छे से गुजार सकते हैं। सिवाय इस बात के ये जो कि मैं अकेला हूँ, अकेला रह गया, बुढ़ापे में देखो बच्चे केयर नहीं कर रहे हैं या लाइफ पार्टनर भी नहीं रहा है, खैर तो लाइफ पार्टनर के लिए खैर बहुत अटैचमेंट होता है लोगों को अपने लाइफ पार्टनर से, लेकिन बहुत झगड़े भी होते हैं, बर्दाश्त भी नहीं होता है। कई लोगों को तो कहते सुना कि अच्छा है भैया चला गया, पूरी ज़िंदगी बड़ा परेशान किया। तो ऐसे भी लाइफ पार्टनर होते हैं। तो खैर वो तो एक देखिए, वो तो एक होने वाली बात है। मान लीजिए लाइफ पार्टनर नहीं है तो इसमें दुख का कारण क्या है? दुख का कारण एक तो हमें उसकी आदत है, ये हो सकता है क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, मैं खुद में इन्वॉल्व नहीं। और एक मुझे उसके काम की आदत है, मुझसे अपना काम होता नहीं है। डिपेंडेंसी है, मेन है डिपेंडेंसी एंड सोशल टीचिंग। लोनलीनेस में जो लोग फील करते हैं कि हम अकेले रह गए और हम नहीं रह पा रहे हैं, उसका एक मेन कारण यही है कि जो हमें समाज से जो टीचिंग मिली है, जो लाइफ लॉन्ग हमें डिपेंड रखा गया है, हमें इंडिपेंडेंट बनने नहीं दिया गया है, हमें बचपन से अकेले रहना सिखाया नहीं गया होता है और हमें आदत पड़ी हुई होती है बस कोई साथ में हो जिससे मैं कोई बात कर सकूं। बात कुछ नहीं होती है, जनरली वही बातें मैंने देखा है, लोग जब साथ में बैठते हैं वही बातें 10 बार मिलेंगे तो 10 बार वही बातें रिपीट हो जाती है, कोई नई बात ज़्यादा होती नहीं है। तो उन्हें बस ये आदत पड़ गई है कि कोई हो जिससे मैं अपने मन में जो मेरे विचारों का भंवर बचा हुआ है, इंसान के मन में जो विचारों का भंवर चलता रहता है, किस किस ने मेरे साथ क्या क्या किया, वो मैं किसी को सुनाता रहूँ। ये भी एक कारण होता है कि हमें कोई ना कोई चाहिए होता है। लेकिन अगर कोई अपनी रिसर्च में लगा हुआ है, अगर कोई अपनी पेंटिंग बनाने में लगा हुआ है, तो वो ज़्यादा बात नहीं करता है। कई लोग होते पुरानी बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो उन्हें ज़रूरत नहीं होती है। तो वास्तव में लोनलीनेस इज़ अ ब्लिस। साथ जो हमें है वो किसी का साथ एक दो कारण की वजह से चाहिए होता है, लेकिन जब कोई हमारे साथ में आता है तो केवल वही एक दो कारण नहीं होते हैं और 10 चीज़ें होती हैं जो उसके साथ में हमें मिलती हैं और वो हमें अच्छी नहीं लग रही होती हैं, लेकिन वो एक दो कारण की वजह से हम उसकी वो 10 नेगेटिव चीज़ें बर्दाश्त करते रहते हैं। फ्रेंड सर्किल में भी ऐसा होता है। बहुत बार हम चले गए, ट्रिप पे चले गए, फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन जब वापस आते हैं तो बड़ी शिकायतें हो जाती हैं कई बार, क्योंकि हम जो उनका साथ जिस तरीके से चाह रहे थे वो साथ उतना ही नहीं होता है। वो अपने साथ 10 और बंधन लेकर आता है और वो हम बर्दाश्त करते रहते हैं और फिर वापस आकर के हम बड़े अपसेट होते हैं, ऐसा भी होता है। तो वास्तव में जिसने अपने साथ रहना सीख लिया है तो वो बहुत आनंद में आ सकता है। और वहाँ अकेलापन क्यों है? क्योंकि परम पिता से कनेक्शन नहीं है। अगर परम पिता से कनेक्शन बन गया है या फिर अपनी आर्ट से कनेक्शन बन गया है या अपने लाइफ स्टाइल से कनेक्शन बन गया है, ये भी हो सकता है कि किसी को अपना घर साफ कर लिया, सुबह से अपने हिसाब से खाया पकाया, फिर थोड़ा सो गए, फिर अपना कुछ काम कर लिया, फिर अपना कुछ टहल लिए, कुछ पड़ोस में बातें कर ली और फिर आके अपना काम अच्छे से कर लिया, उन्हें बड़ा मज़ा आता है उसमें, तो उनका अकेलेपन का कोई इशू नहीं होता है ऐसे लोगों का। तो ये मानसिक ज़्यादा है, अकेलापन जो है मानसिक ज़्यादा है और अकेलापन दूर करने के चक्कर में हम लोग अपने मन को और अपने आप को बड़ा कष्ट देते हैं। अकेलापन दूर करने के चक्कर में हम खुद को और अपने मन को बड़ा कष्ट देते हैं। हम वो बातें बर्दाश्त करते रहते हैं जो हमें अच्छी नहीं लग रही होती हैं, वो बातें हम बर्दाश्त करते रहते हैं जो हमें अच्छी नहीं लग रही होती हैं, क्योंकि हम अकेला रहना नहीं चाहते और या हमें अकेला रहना आता नहीं है या फिर हमारी अपने से जान पहचान नहीं बनी है और या फिर हम डिपेंडेंट हैं, हम अपना काम खुद नहीं कर पाते हैं, खुद मैनेज नहीं कर पाते हैं तो ठीक है, आप करवा सकते हैं, आप काम वाले रख सकते हैं, मेड रख सकते हैं, लेकिन वो हमें आदत पड़ी हुई है या हमारा माइंड सेट वैसा नहीं है कि हम अपने लाइफ को ऐसे हैंडल कर सकें। और
बेसिकली तो यही चीज़ें हैं कि अगर हम खुद को जान जाए, खुद के साथ टाइम ही नहीं बिताते, हमारे अंदर से इतना कुछ निकल रहा होता है, निकल सकता है, नया भी निकल सकता है कि हम उसको एक्सप्लोर नहीं करते, हम दुनिया को एक्सप्लोर नहीं करते। बस कोई साथ में चाहिए, घूमने जा रहे हैं तो कोई साथ में चाहिए, चाहे फिर देखिए जब घूमने जाते हैं तो हम जब किसी के साथ में होते हैं ना, तो हम अपने आप को इतना एंजॉय नहीं कर पाते। खुद को हम तभी एंजॉय कर पाते हैं जब हम अकेले होते हैं। सोलो ट्रिप, आजकल लोग सोलो ट्रिप पर जाते हैं। मेरा जब मन करेगा मैं उठूँगा, मेरा जब मन करेगा मैं घूमने जाऊँगा, मेरा जब जहाँ मन करेगा मैं वो खा लूँगा। लेकिन जब दूसरे के साथ होते हैं तो भाई कितने बजे उठना है, कितने बजे जाना है, कहाँ ठहरना है, क्या खाना है, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती है, मुझे कोई चाहिए होता है। मैं डरता हूँ, मैंने सीखा नहीं है अकेले सोलो ट्रिप मैंने सीखा नहीं है, ये एक इशू है। तो मैंने तो खैर, मुझे अकेलापन ज़्यादा पसंद है, और मुझे लगता है कि हम अपने साथ होते ही अकेलेपन है। जब हम किसी और के साथ होते हैं तो हम अपने साथ तो होते ही नहीं हैं। हम अपनी पसंद नापसंद को तो एक तरफ रख देते हैं, या हम सोचते ही नहीं, और सिर्फ उसके साथ की वजह से, उस अपने डर को दूर करने की वजह से, कि मुझे डर ना लगे, मैं अकेला डरता हूँ, तो मैं उसकी 10 बातें बर्दाश्त करता रहता हूँ, और मैं खुद को तो जान ही नहीं पाता हूँ। देखिए घर में 2 मेहमान आ जाते हैं तो हम अपने घर पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारा सारा ध्यान मेहमानों में लग जाता है, तो हम अपने साथ नहीं होते उस समय। ऐसे ही जब हम किसी के साथ की कल्पना करते हैं, हम किसी को साथ रखना चाहते हैं, तो हम अपने आप से कट ऑफ हो जाते हैं। और ये अधिकतर लोगों के साथ है, बहुत कम है जो खुद को जानते हैं, बहुत कम लोग हैं जो खुद को जानते हैं। तो जो थोड़ा ध्यान कर लें, ईश्वर का ध्यान कर लें, और अपने साथ रहना सीखें, अपने काम खुद करना सीखें, बड़ा मज़ा है। अपने हिसाब से जीवन जीना, अपना एक स्पेस चाहिए। अब देखिए बहू आती है तो उसे अपना एक स्पेस चाहिए, यही झगड़ा है। सास को भी अपना स्पेस चाहिए, उसका स्पेस भी ख़त्म हो गया, तो ये भी एक झगड़ा है। तो क्योंकि इंसान, उन्हें वो सास बहू को नहीं चाहिए एक दूसरे को, हस्बैंड को भी नहीं चाहिए, वाइफ भी नहीं चाहिए, बट उनके साथ तो फिजिकल रिलेशन बंधा हुआ है। आगे सोसाइटी ने सिखा दिया है कि बच्चे होने हैं, फिर बच्चों की जिम्मेदारियां बना दी हैं, तो वो कोई करना तो चाहता नहीं है वास्तव में ज़्यादा। तो इसलिए कई बार लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। कई बार होता है फिज़िकल रिलेशनशिप के लिए साथ में आए थे, एक इमोशनल शेयरिंग के लिए साथ में आए थे, और जब वो नहीं मिलती है तो मैंने देखा है लेडीज़ कई बच्चों को छोड़ के चली जाती हैं, क्योंकि जिस चीज़ के लिए साथ में आए थे वो तो है ही नहीं। जिम्मेदारियां ही सौंप दी हैं, बचपन से जिम्मेदारियां निभा रहे थे, बचपन से पढ़ाइयाँ कर रहे थे, और जिस बात के लिए शादी की थी वो तो मिल ही नहीं रहा है, ना वो इमोशनल शेयरिंग है, ना ही वो फिज़िकल शेयरिंग है। तो लेडीज़ कई बार इतना अनकंट्रोलेबल हो जाती है कि वो अपने बच्चों को ही भूल के चली जाती है। फिर कहते हैं देखो इसने देखा नहीं, इसने समझा नहीं, वो खुद से बहुत परेशान हो जाती है शायद। तो हस्बैंड वाइफ भी किसी न किसी पर्पस की वजह से एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं, और बंधे 2 चीज़ों की वजह से 10 चीज़ें बर्दाश्त करते रहते हैं। और ये ऐसा है कि ना अलग हो पाते हैं, ना साथ में रह पाते हैं। खुशी तो शायद ही हो, खुशी वहाँ इतनी होती नहीं है। कुछ केसेस को छोड़ दें जहाँ एनर्जी मैच कर रही होती है, या जहाँ उन्हें अपना पता ही नहीं होता, वो उसी को खुशी मान रहे होते हैं। वो लोग खुश रहते हैं जो उसी को खुशी मान रहे होते हैं, उन्हें अपना आनंद का तो पता ही नहीं होता है। देखिए ऐसा होता है, जब बहू आती है, अगर वो शुरू से सास के साथ में रहती है तो रहती है, लेकिन अगर वो शुरू के 4-5 साल वो अकेली रह ले, तो फिर सास को भी पता है कि अब मुश्किल है इसके साथ रहना, क्योंकि अभी से वो आनंद मिल चुका है, अकेले रहने का आनंद मिल चुका है इसे। अब ये बर्दाश्त करना मुश्किल है, और यही रीज़न होता है देखिए कि जो लड़कियां सेल्फ डिपेंड हो गई, या लेट जिनकी शादियां होती हैं, अब उन्हें अपना पैसा, अपना फ्रीडम,
और वो अकेले रहने का जो मज़ा है वो उन्हें पता चल चुका होता है। अब जब वो साथ में आती है तो वो जो इतने बंधन जो हैं वो अपने साथ तो जी नहीं पाती हैं। अब उन्हें सुबह से जो रूटीन उनका चलेगा वो दूसरों के हिसाब से चल रहा होता है और वो उस आनंद को चख चुकी होती है, अकेलेपन के आनंद को। तो अधिकतर झगड़े होते हैं और डिवोर्स हो जाती है। ये इसीलिए कहते हैं जल्दी शादी कर दो, क्योंकि उसे अकेलेपन का, अकेले रहने का मज़ा पता ना चल जाए बस। ये इंसान को अकेला छोड़ा ही नहीं जाता कि इकल खुरा हो जाएगा। ये तो इकल खुरा हो गया, हमने सुना है बचपन में कि तुम तो इकल खुरे हो, मतलब तुम्हें अपना अपना है बस। तो समाज में ये पहले से ही प्लानिंग करके रखी गई है कि भाई ये जो है इसे अकेले का रहने का मज़ा पता ना चल जाए। पता चल गया तो फिर ये हमारे सोशल सिस्टम में फिट होना मुश्किल है। तो जो हम बर्दाश्त करते रहते हैं साथ में किसी एक दो चीज़ की वजह से, तो वो कोई अच्छा सिस्टम नहीं है। देखिए ये कोई बहुत अच्छा नहीं है कि हर इंसान टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। देखिए इसीलिए क्या होता है कि अभी 40-50 की एज हुई नहीं, तरह तरह की बीमारियां हो गई, क्योंकि हमने इसको बहुत नॉर्मल बना रखा है। हमने इसको नॉर्मल बना रखा है कि भाई बर्दाश्त करो। बहुत अच्छे रिलेशनशिप में भी लोग एक दूसरे को बर्दाश्त ही करते हैं, क्योंकि चीज़ों को एक दूसरे से बांध दिया है समाज ने। तो लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। ये जो बर्दाश्त होता है ना, ये शरीर को खा जाता है, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो वाइफ है, चाहे वो सास है, चाहे वो बहू है। ये बर्दाश्त ही हमें खा रहा होता है, इसीलिए हमें बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। बड़े अच्छा जीवन रहा, बर्दाश्त करते रहे, बड़ी अच्छी बहू है, बड़ा अच्छा हस्बैंड है, और पता चला कैंसर हो गया। ये बर्दाश्त ही हमारे बीमारियों का कारण बन जाता है। बर्दाश्त क्यों, सुख क्यों नहीं, खुश क्यों नहीं? क्योंकि सबको नियमों में बांध दिया। नियमों में बंधे हुए तो फिर हम बर्दाश्त ही करेंगे। किस समय अगर कोई, ठीक है, घर में एक नियम है कि भाई 5 बजे उठ के चाय बनानी है शाम को, तो अब 2 जने हैं साथ में, तो अब 5 बजे उठना है, नहीं अभी मन कर रहा है, नहीं वो इंतज़ार कर रहा होगा, दूसरा बंदा इंतज़ार कर रहा होगा, तो आप लेट भी हो जाएंगे। अगर वो कुछ नहीं भी बोलेगा, आप 10 मिनट 15 मिनट इतने आपकी बेचैनी चलती रहेगी। वो बेचैनी हमें बीमार करती है। अब अगर हम अकेले हैं तो हो सकता है कि अभी ज़रूरी नहीं हम हो सकता हम 7 बजे उठें शाम को, अगर हम दिन भर कुछ काम करके सोए हैं तो, या नींद आ रही है तो मज़े में सो रहे हैं। जब बहुत आनंद में, जब नींद खुली, उठे, अपनी चाय वाय बना के पी ली, फिर किसी काम में लग गए, अपनी किसी आर्ट में लग गए, फिर मन हुआ तो रात में कुछ बना के खा लिया। लेकिन अगर आप किसी के साथ हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको 5 बजे नहीं तो 5:15 पे चाय बनानी पड़ेगी, और फिर उसके बाद फिर आपको डिनर अगर 8 बजे होना है तो आपको उसमें भी लगना पड़ेगा। फिर वो दूसरा बंदा क्या चाहता है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो कहाँ हम अपने साथ जीते? तो ये लोनलीनेस एक्चुअली में ब्लिस है, ब्लिस है। अगर आप अकेले रह रहे हैं, खुद को एक्सप्लोर करो, मेडिटेशन करो, ईश्वर में ध्यान लगाओ, और देखो आपको किस चीज़ में आनंद आ रहा है। छोड़ दो उसको, जो गया छोड़ दो उसको, जाने दो। बहुत बड़ी दुनिया है, हम खुद में ब्रह्मांड है, हमें किसी की जरूरत भी नहीं है। मत परेशान हो, आनंद लो, छोटी छोटी चीज़ों में आनंद लो। देखिए पानी पीते हो, पानी में कभी आनंद महसूस करते हो? आराम से बैठ जाओ, ईश्वर का आशीर्वाद है कि मैं पानी पी रहा हूँ। अब मैं किसके लिए पहनूं, किसके लिए तैयार हूँ? क्यों भाई, जरा तैयार होके देखो, आपको मज़ा आएगा। कपड़े खरीदो नए, अगर आपके पास पैसे हैं तो मज़ा आएगा। किसी की जाके मदद कर लो, पूछ लो उससे, कुछ अच्छा खाने का सोच लो, बहुत कुछ है करने के लिए। छोड़ दो उनका विचार जिनकी वजह से आप अकेलापन फील कर रहे हो, उनको फ्री कर दो। एक्चुअली में क्या होता है, जब हम किसी को बहुत याद करके रोते हैं, चाहे तो वो चला गया है और चाहे वो किसी वजह से अलग रह रहा है, या वो हमें पसंद नहीं करता है, तो बहुत ही उसका धन्यवाद बोलो कि वो अलग रह रहा है। अगर वो मेरे साथ रहेगा ना तो मुझे बहुत दुख देने वाला है। वो दुख नहीं भी देगा तो उसके साथ ही मुझे दुख देगा, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं कर रहा है। और अगर जब हम किसी को याद कर करके रोते हैं तो हम उसके मन को बहुत बेचैनी भेज रहे होते हैं, उसकी आत्मा को बहुत बेचैन कर रहे होते हैं। सिर्फ और कि अगर कोई चला गया, मेरा नियर एंड डियर वन चला गया, तो मैं अब उसको याद करके रो नहीं, मैं खुश हूँ। हम साथ में ऐसे रहते थे,
हमने ये किया, उन्होंने मेरे साथ ये किया, हम ऐसे रहते थे। इस बात को आप देखिए, थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। इंग्लिश में कहावत है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, कि एक सुंदर चीज़ अगर हम देख के आते हैं तो वो हमेशा के लिए हमारे लिए खुशी बन जाती है। कैसे कि हम देखा, अरे वो पहाड़ों पे गए थे, ऐसे बर्फ़ गिर रही थी, तो अभी भी हमने सोचा पहाड़ों पे गए थे, बर्फ़ गिर रही थी, हम ऐसे घूम रहे थे, तो ये बात हमने याद करी, हम खुश हो गए। तो जो आपका नियर एंड डियर वन चला गया है तो वो हाय क्यों नहीं है, हम ये नहीं कहते हाय मैं इस समय पहाड़ों पे क्यों नहीं हूँ। हम कैसे याद करते हैं, वो गए थे वहाँ, कितना मज़ा आया था, अरे उनसे मिले थे, कितने अच्छे थे वो लोग, कितना मज़ा आया था, लेकिन हमारे हम उनके साथ क्यों नहीं रह रहे, हम ऐसे रोते नहीं हैं। ऐसे ही हम जो हमारा जो भी चला गया है मान लो, तो हम उसकी अच्छी बातें याद करके खुश हो सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं, हम जिसको चाहे फील कर सकते हैं। हम अपने आप में कुछ भी ज़िंदगी जी सकते हैं, जो हम वही ज़िंदगी जीते हैं जो हमारी कल्पना में होती है। देखिए, हम वो ज़िंदगी नहीं जीते हैं जहाँ हम होते हैं। अगर आप मन में कलेश है कि मेरी बहू ने मेरे साथ कितना कितना बुरा किया, मेरे बेटे ने मुझे नहीं पूछा, तो अभी जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, जहाँ 10 और वृद्ध लोग हैं जिनके साथ आप मज़े कर सकते हो, जिनकी आप कुछ सेवा कर सकते हो, उसमें नहीं जी रहे आप जी रहे हो उसी टॉक्सिक माहौल में। तो जो हम सोचते हैं हम वो जीते हैं। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर इज कि एक सुंदर चीज़ हमेशा के लिए आनंद दे सकती है, कि जब हम उसे याद कर लें तो मज़े में आ जाएंगे। तो अकेले भी हैं तो जो जिन लोगों को हम चाहते हैं उनको हम सोच लें ना, उस पर कोई रोक टोक नहीं, वहाँ सोशल रोक टोक भी नहीं, वो कोई भी हो सकता है। देखिए, सोशल रोक टोक भी आपको फिजिकल मिलने में, मन से मिलने में कोई नहीं रोक सकता आपको। तो आप जिसे चाहे मिलें, जिससे चाहे बातें करें, जिसे चाहे महसूस करें, कौन रोक लेगा आपको। और जीते हम वही हैं जो हम सोचते हैं, वो हम नहीं जी रहे होते। वाइफ घर में होती है, सोच रहे हैं लवर का, तो वाइफ के साथ कहाँ जी रहे हैं। एक छोटी सी एक कहानी थी, वो बता के ख़त्म करती हूँ वीडियो को, कि एक लड़का होता है, वो यंग हो रहा होता है, उस समय वो जाता है अपने रिलेशन में रहने के लिए गर्मी की छुट्टियों में। तो वहाँ वो पड़ोस में एक लड़की को देखता है, वो बड़ी सुंदर लड़की थी, उसे बड़ा अच्छा लगता है, तो उससे मतलब लव क्या अट्रैक्शन हो जाता है, लव जिसे हम कहते हैं, वो एक पसंद आ जाती है चीज़। और वो भी सिर्फ उसकी बाहरी सुंदरता, क्योंकि अभी वो मिले नहीं है, साथ में रहे नहीं है, आदतों को जाना नहीं है, और सुंदरता का वैसे कुछ करना नहीं होता है। सुंदर देख के हम सुंदरता से खुश तो होते हैं, लेकिन हमें सुंदरता का कुछ करना नहीं होता है। हमें चाहिए चाय टाइम पे, हमें चाहिए खाना, हमें चाहिए कि बीवी बच्चों का काम अच्छे से करे। अगर वो देर तक सोती रहे तो मुझे सुंदरता का क्या करना है। तो वो खैर वो लड़का उसको बहुत पसंद करने लगा, आ गया वापस, अगले साल फिर गया, और फिर उसकी फिर तीसरे साल गया तो पता चला उसकी शादी हो गई लड़की की। बताया तो किसी को था नहीं, मन में था। अब बड़ा दुखी हुआ। खैर अच्छी जॉब लग जाती है, बहुत अच्छा, फिर उसकी शादी हो जाती है, एक अच्छी लड़की से शादी हो जाती है, लेकिन उसके दिमाग में वही चल रही थी। तो वही जो थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, अब वो लड़की चल रही थी, तो अपनी पत्नी के साथ होता ही नहीं था उसका। सब पत्नी के साथ रहा, रिलेशन भी बना, बच्चे भी हुए, 10 साल गुजर गए। 10 साल के बाद वो फिर अपने उस रिश्तेदार के यहाँ जाता है। तो रिश्तेदार के जाता है, सुबह सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो किसी के बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। तो वो पूछता है, देखता है खिड़की से, तो एक लेडी है, थोड़ी मोटी सी लेडी है, बच्चों के पीछे वो चिल्ला रही थी। तो उसने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने बताया ये वो वही लड़की थी जिसको वो प्यार करता था। तो इसको देखकर वो शॉक्ड हो गया कि ये है, इसके लिए मैंने अपने 10 साल अपनी वाइफ को समझा नहीं, जाना नहीं। वो बहुत सभ्य है, बहुत सुंदर महिला थी। और उसके बाद उसने मतलब ही फेल्ट कि मैंने आज पहली बार अपनी वाइफ को हक किया है, रियलाइज़ किया है कि वो क्या है। तो ये हमारे मन का ही सब खेल है, सब उधेड़-बुन हमारे मन के अंदर ही चली हुई है। अगर हम खुद को जान लेंगे, ईश्वर को जान लेंगे, किसी कला से जुड़ जाएंगे, खुद को एक्सप्लोर करेंगे और जो है उसको समझेंगे, जो साथ में है उसको समझो, उसमें पॉजिटिविटी ढूंढो।
मेरे पानी में टेस्ट है, मेरी चाय में टेस्ट है, कितना मज़ा आ रहा है, तो चाय को पियो। ये नहीं उस लड़की को सोचते हुए आपने चाय भी गटक ली, उस लड़की को सोचते हुए आपने बीवी से फिजिकल रिलेशनशिप भी बना लिया, उस लड़की को सोचते हुए आप दुनिया के सारे काम कराए और किसी का आनंद नहीं लिया आपने। तो वो निकलो उसमें से। तो अकेलापन, लोनलीनेस इज ब्लिस। दैट इज माई ओपिनियन, योर्स मे बी डिफरेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।